नमस्कार, अस्क न्यूज में आपका स्वागत है। मित्रों, आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखें। आपके लिए हम बहुत मेहनत से वीडियो को चुन चुन कर लाते रहते हैं, फिर भी बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। खैर छोड़िए, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दोस्तों, पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है सीधे अनिरुद्धाचार्य जी के धाम से, जहां पर एक महिला क्या क्या बोलते हैं आप खुद सुनिए। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं ना शुरू से बिल्कुल ठीक थी, तो लेकिन ना मैं पहले टीचर रह चुकी हूँ, मैं डांस की टीचर भी रह चुकी हूँ, लेकिन 2 साल पहले मेरे पैर में दिक्कत हुई है और मैं चल नहीं पाती हूँ। मैं इसीलिए आज आपके यहाँ सोफे पर बैठी हूँ, क्योंकि मुझसे नीचे चौकड़ी लगाकर बैठा नहीं जाता है। गुरुजी, कुछ लोग जो कि बहुत माला जाप करते हैं, वो सोचते हैं कि हम ही भगवान हैं। हम जो कहते हैं वो बहुत सच होता है, लेकिन वही लोग मुझे ये कहते हैं कि ये तो लंगड़ी है। तो गुरुजी, मुझे ना अपने भगवान पर विश्वास है। मैं बहुत डॉक्टर्स के पास गई हूँ, मेरा कुछ भी डॉक्टर ने मुझे दवाई देने से भी मना किया है कि कोई भी दवाई नहीं है आपके लिए, आप सिर्फ एक्सरसाइज करो। और मेरे एक्सरसाइज करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरा मन नहीं लगता एक्सरसाइज करने में, मैं कर नहीं पाती हूँ। तो इसलिए मुझे कुछ बताओ, मुझे क्या करना चाहिए। मैं लोगों की सुन के ना, मैं वैसे तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, कोई बात नहीं, अगर भगवान ने दुख दिया तो मुझे ठीक भी भगवान ही करेंगे। कोई बात नहीं, तो आप एक्सरसाइज करिए ना, क्या दिक्कत है। मेरा करने का मन नहीं करता गुरुजी, तो पर ये कि लोगों की बातें सुन के ना मेरा माइंड परेशान हो जाता है कि लोग मुझे ऐसे कहते हैं। आप अपने स्वास्थ्य के लिए भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहती तो आप आलसी नहीं है बहुत बड़ी? आलसी तो हूँ गुरुजी मैं। फिर तो अब ये आलसपन है तो लोग लंगड़ी कहेंगे तो सुन लिया करो, या तो एक्सरसाइज करके ठीक हो जाओ, या तो फिर समाज के ताने सुनती रहो। अब आप ताने भी नहीं सुनना चाहती हो, एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहती हो, तो ऐसे नहीं होता। या तो एक्सरसाइज करके ठीक हो जाओ, या फिर समाज के ताने सुनो, लंगड़ी कहेंगे लोग। ठीक है। और सुनो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं। एक लड़की थी, वो ट्रेन से गिर गई थी, तो उसके दोनों पाँव के ऊपर ट्रेन निकल गई थी, कट गए। आज भी वो लड़की है, उस लड़की के पाँव कट गए। पूरी रात कटने के बाद वो ट्रेन के ट्रैक के नीचे पड़ी रही। सवेरे लोगों ने देखा, रात के 8 बजे की दुर्घटना हुई, और पूरी रात पड़ी रही। चूहे उसकी मांस और हड्डी को तरते रहे। हाँ जी। अब उसकी बिल्कुल जंघा से यहाँ से ना अलग हो गए पाँव। ना जाने रात भर में सैकड़ों ट्रेन गुजर गई और वो पड़ी रही, और फिर भी वो जिंदा। तो उसने सोचा। दोस्तों, अगली खबर, पीएम मोदी का यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर उन्होंने सीधे कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान की नाभि पर हमला कर दिया था। जबकि भारत का रुख हमेशा स्पष्ट रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ चीजें मैं जरा स्मरण भी कराना चाहता हूं। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उस समय हमने लक्ष्य तय किया था, हमारे जवानों को तैयार करके कि हम उनके इलाके में जाकर के आतंकियों के जो लॉन्चिंग पैड है उनको नष्ट करेंगे। और सर्जिकल स्ट्राइक, एक रात के उस ऑपरेशन में हमारे लोग सूर्योदय होते होते काम पूरा करके वापस आए। लक्ष्य निर्धारित था कि ये करना है। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक किया तो हमारा लक्ष्य तय था कि आतंकियों के जो ट्रेनिंग सेंटर्स है, इस बार हम उसको तबाह करेंगे, और हमने वो भी करके दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारा लक्ष्य तय था, और हमारा लक्ष्य था। अगली खबर दोस्तों, जिसको आप देख रहे हैं, इनका नाम हममोद मदानी है। आपको बता दें कि इन्होंने साफ कह दिया है कि शादियों में डीजे नहीं बजना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या ख्याल रखते हैं, जरूर बताइए। जिस शादी में डीजे बज रहा था, वो निकाह कराने से मना कर। हाँ, बिल्कुल। हम तो ये फैसला कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जिस शादी में डीजे होगा, जिस शादी में ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा किया जाएगा, जिस शादी में ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी करी जाएगी, जिस शादी में एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखा जाएगा, जिस शादी में गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाया जाएगा, उस शादी को हम होने नहीं देंगे।
हमारा बस चले तो हम होने नहीं देंगे। हम तो सरकार से भी कहते हैं कानून बनना चाहिए। ये क्या मजाक बना रखा है कि शादियों को बिग फेट वेडिंग्स कर रहे हैं और गरीब का मजाक उड़ रहा है। गरीब को पीने का ठीक ठाक पानी नहीं मिल रहा है। आप शादियां इतने हम लोग उर्दू में कहते हैं तुझको एहतशाम के साथ इतना सजा के करते हैं। आप गरीबों के बारे में कोई सिंसियरिटी नहीं है आप। दोस्तों अगली खबर, कंगना रनौत ने ममता बनर्जी को बुरी तरह धो डाला। अब खुद सुनिए उनके बयानों को। ममता बनर्जी कह रही हैं कि पूरे बीजेपी को हिला देंगी, पूरे भारत को हिला देंगी अगर एसआईआर लागू हो जाए। देखिए, ऐसी जो धमकियां हैं इस तरह से, इससे देश नहीं डरने वाला और पूरा देश जो है वो इन घुसपैठियों से जो है सैनिटाइजेशन चाहता है और जिस तरह से शरीर में कैंसर होता है उसी तरह से देश में ये घुसपैठी। अगली खबर, ममता बनर्जी की सपोर्टर सैनी घोष का बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर वो विरोधियों को लताड़ रही है। आप खुद सुनिए। टेंशन नहीं लेने का, देने का। टेंशन নেবেন না, ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল মন দিয়ে কাজ করুন, জিতবে শুধু তৃণমূল, জিতবে শুধু তৃণমূল। মমতা দি যেই প্রকল্প পৌঁছে দিয়েছে মানুষের ঘরে ঘরে, আর কাউকে কিছু করতে হবে না, শুধু একটু মাথাটা নিচু। दोस्तों अगली खबर भी सैनी घोष को लेकर ही आ रही है, जहां पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर कई सवाल उठाए। पीएम मोदी को देखते ही रह गए। एक चुटकी सिंदूर की कीमत ये गद्दार पाकिस्तान और ये बुजदिल आतंकवादी किया जाने पर नरेंद्र मोदी जी ये जानते थे और इसीलिए उन्होंने नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर, जिसे सुन के सबकी भावनाएं जाग उठी और प्रधानमंत्री से हमारी उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई। सर, हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहाँ से आए तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो तो आप बोलेंगे देशद्रोही। आपने ईंट का जवाब ईंट से दिया, देश चाहता था कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दें। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक ही मैसेज दिया पूरे दुनिया को कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा। आप बोलते हैं ना कि ममता दीदी बांग्लादेशियों को बंगाल में घुसाती है तो बॉर्डर में आतंकवाद। दोस्तों अगली खबर पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बेबी को तोशखाना दूध भ्रष्टाचार मामले में 17 साल की सजा सुनाई गई है। रावलपिंडी की विशेष अदालत ने विदेशी सरकारों से मिले महंगे तोहफे को नियमों के खिलाफ बेचने का दोषी पाया। उन पर करोड़ों रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। यह मामला सऊदी अरब से मिले तोहफे से जुड़ा हुआ है, जिनकी कीमत कम दिखाकर बेचने का आरोप लगाया गया है। अगली खबर, मलेशिया ने कहा कि आतंकवाद से लड़ना है तो मित्र देशों का साथ जरूरी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम से मुलाकात कर भारत मलेशिया संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात कही है। उन्होंने वैश्विक अस्थिरता के बीच दोनों देशों के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मित्र देशों के समर्थन पर जोर दिया और व्यापार, तकनीक और सुरक्षा के बढ़ते सहयोग का उल्लेख भी किया। उन्होंने मलेशिया में भारतीय प्रवासी समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त किया। अगली खबर एप्स्टीन फाइल को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के चौंकाने वाले खुलासे सामने आते जा रहे हैं। सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों में जेल में मरने से पहले उसने कथित तौर पर अपनी दौलत का इस्तेमाल कर इंसानों के सुपर रेस बनाने की खतरनाक योजना बनाई थी और न्यू मैक्सिको के अपने रेंज पर महिलाओं को अपने स्पर्म से गर्भवती कर बच्चे पैदा करवाना चाहता था, जिसे बेबी रेंज कहा गया। यह योजना ट्रांसह्यूमनिज्म से प्रेरित थी, जिसकी तुलना यूनिजिस से की गई। अगली खबर, तेलंगाना फोरेंसिक लैब में आग लग चुकी है, वहां इसको लेकर आ रही है। आपको बता दें कि तेलंगाना फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के एक कमरे में शनिवार को आग लग गई। इसमें जब्त की गई वस्तुएं मसलन कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, कागजात आदि रखे थे, जो अधिकांशतः जल ही गए। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारण की जांच की जा रही है। गनीमत है कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। अगली खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर दोस्त की बहन को लव जिहाद में फंसाया गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ के निवासी आवेश खान को लव जिहाद के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपित ने पहचान छिपाकर
फैक्ट्री में काम करने वाले युवक से दोस्ती की और उसकी बहन को प्रेम जाल में फंसा लिया। आरोपित ने उससे दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो दोस्तों, यह थी आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरें जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी था और आपने जान भी लिया। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए न्यूज़ के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।